तो ये पूरा कार्यक्रम है, इसको लेकर आप क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे? साथ ही साथ में जो है हरिजन सेवक संघ के जरिए समाज को क्या कुछ बेहतर देने का प्रयास किया जा रहा है, इसके बारे में आप क्या कुछ ब्रीफ करेंगे? नमस्कार, मैं कुंवर शेखर विजेंद्र हूँ, चांसलर शोभित यूनिवर्सिटी। हरिजन सेवक संघ एक ऐसी संस्था है जो 1932 में महात्मा गांधी के द्वारा बनाई गई। पूरे देश में, पूरे विश्व में बहुत सारी संस्थाएं हैं जो गांधी के लिए बनाई गई, लेकिन गांधी के द्वारा बनाई गई ये अकेली संस्था है। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि नाम से ही ये जाहिर होता है कि ये अति पिछड़े और अंडर प्रिविलेज जो भी लोग हुए हैं उनको ऊपर उठाने के लिए संस्था को बनाया गया। बहुत पुराना इतिहास, 1932 से 90 साल से समाज के लिए बहुत सारे विद्यालयों के द्वारा, छात्रावासों के द्वारा, स्किल सेंटर्स के द्वारा, बहुत सारे प्रयासों के द्वारा हरिजन सेवक संघ पूरे देश में काम कर रहा है। ये बताते हुए मुझे अच्छा लगता है कि देश का कोई भी राज्य या कोई भी स्थान ऐसा नहीं जहाँ आज हरिजन सेवक संघ नहीं है। और आज विशेष तौर पे ये दिन बड़ा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि देश के वरिष्ठ गांधीयन श्री शंकर सान्याल, जो इसके अध्यक्ष भी हैं हरिजन सेवक संघ के, आज वो अपना 75वां जन्मदिन भी मना रहे हैं। तो आज भी बहुत सारी गतिविधियाँ हैं। ब्लड डोनेशन कैंप हो रहा है, पुस्तकालय में कार्य हो रहा है, सुबह राजघाट से शुरुआत हुई और एक संकल्प लेने की आज कोशिश की जा रही है, वो ये कि हमारे युवाओं को गांधी एक व्यक्ति के तौर पर नहीं, गांधी एक विचार के तौर पर उसे जाने। होता ही है जब एक बहुत बड़ा तंत्र बन जाता है तो तत्व खत्म हो जाता है। तो गांधी का तंत्र तो बन गया, जो राजनीति में चला गया, जो समाज में चला गया, लेकिन जो गांधी का तत्व था वो तत्व था सेवा। वो कहीं ना कहीं मिसिंग है और उस तत्व को वापस लाने का प्रयास हरिजन सेवक संघ द्वारा किया जा रहा है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का NBC भारत पर। मैं हूं आपके साथ मयंक तिवारी। हरिजन सेवक संघ जिसकी स्थापना 1932 में की गई थी, आज यहाँ के चेयरमैन की 75वीं जन्म तिथि है। इनका जन्मदिवस मनाया जा रहा है। यहाँ पर जो है तमाम संस्थान से जुड़े लोग हैं, इनसे हम बातचीत करके इनकी राय जानेंगे कि किस तरह से जो है महात्मा गांधी के विचारों को आगे बढ़ाने की पुरजोर कोशिश की जा रही है और साथ ही साथ में किस तरह से इनके 75वें जन्मदिवस को सेलिब्रेट किया जा रहा है। समाज को क्या कुछ मैसेज देना चाहता है ये हरिजन सेवक संघ, ये पूरी तैयारियां किस तरह से चल रही हैं, इन तमाम बिंदुओं पर लोगों की राय जानेंगे और उनकी अलग अलग प्रतिक्रियाओं को समझने की पुरजोर कोशिश रहेगी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस वक्त राजू भाई परमार जी हैं। ये लंबे समय तक राज्यसभा के सदस्य रहे हैं गुजरात से। साथ ही साथ में हरिजन सेवक संघ के लिए ये सलाहकार के तौर पर काम कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, इनसे हम जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से हरिजन सेवक संघ इनके सलाहों पर, इनके निर्देशों पर काम कर रहा है। सर, क्या कुछ स्ट्रेटजी बनाकर आप लोग काम कर रहे हैं जिससे समाज को बेहतर दिया जा सके? पहले तो मैं आज हमारे हरिजन सेवक संघ के अध्यक्ष आदरणीय शंकर दयाल जी को धन्यवाद करता हूं। उनके 75वीं जन्मदिन पर उनको मुबारकबाद देता हूं। हरिजन सेवक संघ 1932 में महात्मा गांधी जी द्वारा स्थापित ये संस्था उसी समय से लेके आज तक गांधी जी के जो आदर्श थे, गांधी जी के जो मूल्य थे, गांधी जी ने जो बात कही, चाहे वो गरीब तबके के लोग हो, हमारे वाल्मीकि समाज के लोग हो, दलित हो, आदिवासी हो, उनके उत्थान के लिए जो गांधी जी ने बात किया था, उसका यदि कोई सही मायने में इम्प्लीमेंट करवा रहा है तो वो हरिजन सेवक संघ है। आज 90 साल होने जा रहा है। 90 साल के बाद 10 साल का हमने एक पूरा प्रोग्राम बनाया है कि भी आने वाले 10 साल जब 100 ईयर्स ये स्थापना जो सेवक संघ की हुआ उसके 100 साल पूरे होने जा रहे हैं, शताब्दी होने जा रही है, उसके पहले आने वाले 10 साल के अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, ख़ास तौर पे उसका एक पूरा प्रोग्राम हम लोग बनाने जा रहे हैं। आपको पता है कि ये जब संस्था की स्थापना हुआ हरिजन सेवक संघ, तब 1932 की बात है। आज पूरा एक जनरेशन पूरा होने जा रहा है। तो हम चाहते हैं कि आज के युवाओं को इसके बारे में जो पता नहीं है कि क्या हरिजन सेवक संघ है, गांधी जी क्या थे, उनकी क्या मूवमेंट थी, स्वतंत्र संग्राम में उनका क्या रोल रहा, देश के अंदर भाईचारा, अमन और शांति बनी रहे उसके लिए उन्होंने हिंदू, मुस्लिम, अन्य समाज, अन्य धर्मों के लोगों के लिए क्या किया, वो आज का जो युवा है उसको पता नहीं है। तो हम चाहते हैं कि हमारा टारगेट ग्रुप पहला रहेगा
हमारे युवा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हरिजन सेवक संघ के एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं कुलकर्णी जी, इनसे हम बातचीत करके जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से जो है हरिजन सेवक संघ लगातार समाज को बेहतर देने के लिए लगातार पुरजोर कोशिश कर रहा है। क्या कुछ सर स्ट्रेटजी बनाकर चल रहे हैं आप लोग कि 1932 में जिस संघ की स्थापना हुई वो 90 साल में कितना बदला, और साथ ही साथ में आज आप यहाँ के जो चेयरमैन हैं उनकी 75वीं जन्म दिवस मना रहे हैं, तो किस तरह से सर क्या कुछ कहना चाहेंगे, पूरे इस मौके को किस तरह से आप देख रहे हैं? देश में सैकड़ों गांधीवादी संस्थाएं हैं, लेकिन एक ही संस्था ऐसी है जिसकी स्थापना महात्मा गांधी ने स्वयं की, वह है हरिजन सेवक संघ 1932 में। उसका मूल उद्देश्य था कि समाज में अस्पृश्यता का निर्मूलन हो, उसको हटाया जाए और समाज में बराबरी, सबके लिए न्याय और सबकी आत्मसम्मान हो। अब 90 साल हुए, लेकिन आज भी हमारा समाज पूरी तरह से समानता के आधार पर पुनर्गठित नहीं हुआ है। तो इसलिए आज भी ऊंच नीच की जो भावना है इसको निकालना बेहद आवश्यक है। अब हरिजन इस शब्द को लेकर अनेक लोगों में गलतफहमी हो सकती है, क्योंकि आजकल दलित यह शब्द ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन हरिजन हो या दलित इसमें कोई मौलिक अंतर नहीं है। गांधी जी की सोच यह थी कि हरि के जन यानी भगवान के जन सभी संतान हैं, भगवान के संतान हैं तो सब समान ही हो सोच सकते हैं। भगवान तो असमानता चाहता ही नहीं। तो इसका जो मूल अर्थ है, इसको हम यदि देखेंगे तो हरिजन और दलित इसमें कोई अंतर विरोध नहीं है। तो 90 साल के बाद भी हरिजन सेवक संघ जो दलित हैं, पिछड़े हैं, उपेक्षित हैं, उनकी सेवा के लिए काम कर रहा है। और 90 साल के बाद हमारा काम अन्य क्षेत्रों में भी बढ़ गया है, जैसे कि शिक्षा का क्षेत्र है। हरिजन सेवक संघ अनेक स्कूल चलाता है, छात्रावास चलाते हैं गरीब बच्चों के लिए, और स्किल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट इसके लिए काम कर रहा है। और जहाँ जहाँ दलितों पर अत्याचार होता है उसके खिलाफ आवाज़ उठाता है। तो आपने देखा होगा कि इतना सुंदर कैंपस, इतना बड़ा कैंपस देश के राजधानी में, ये बहुत बड़ी धरोहर है और इसको हम कायम रखेंगे और इसको और आगे बढ़ाएंगे। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रोफेसर संचय शंकर कुमार सन्याल, उनकी 75वीं जन्मगांठ है, तो इसके उपलक्ष्य हमने एक विशेष कार्यक्रम किया है और इसके माध्यम से पूरे देश में हरिजन सेवक संघ की जो अनेक शाखाएं हैं उनको हम और संगठित करेंगे, सशक्त करेंगे और इनका काम और मजबूत करेंगे। इसके लिए 2 दिन की आज बैठक हुई थी, आज समापन होने वाला है। मैं पहले अपना परिचय दे देता हूँ। मैं दिल्ली में एक संस्था है द ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन, जो कि दृष्टिबाधितों के लिए काम करती है। ये हमारी संस्था का एक बड़ा सौभाग्य था कि 2 वर्ष पहले हम दादा से मिले और उनसे मिलने का एक वजह ये थी कि हम लोग राष्ट्रीय स्तर पर दृष्टिबाधितों के खेल का आयोजन करते थे। तो उसमें पूरे देश से खिलाड़ी, 700-800 खिलाड़ी आते हैं। उनके रहने वगैरह की व्यवस्था कहाँ करें, ये हमारे लिए बड़ा चैलेंज है। तो सदाशय थी डॉक्टर शंकर दयाल सान्याल जी की और सर ये हरिजन सेवक संघ की, कि उन्होंने सहर्ष हमारे अनुरोध को स्वीकार किया और इस तरीके से हमारी संस्था हरिजन सेवक संघ के साथ जुड़ गई। जैसा कि मैंने बताया, हम लोग दृष्टिबाधितों के लिए काम करते हैं, अलग अलग कौशल शिक्षा वगैरह में हम लोग काम कर रहे हैं। अभी इन दिनों हमारे यहाँ हम लोगों ने सूत काटने का, चरखा चलाने का भी कार्यक्रम दृष्टिबाधितों के लिए शुरू किया, जिसमें हरिजन सेवक संघ के प्रशिक्षक हमारे यहाँ आते हैं और दृष्टिबाधित बच्चों को, और बहुत सारी चीज़ें हैं उससे बनाई जा रही हैं। मेरा नाम रमेश भैया है।
राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आध्यात्मिक उत्तराधिकारी आचार्य विनोबा भावे के दर्शन करने का सौभाग्य 1976 में मिला और उसके बाद बाबा के कामों से हम और विमला बहन दोनों जुड़ गए। हम लोगों ने एक संस्था बनाई विनोबा सेवा आश्रम। विनोबा सेवा आश्रम गत 45 वर्ष से काम कर रहा है। उसी संस्था के माध्यम से हम लोग देश भर में गांधी विनोबा के विचार और उससे जुड़े हुए तमाम कार्यक्रमों को काम कर रहे हैं। विनोबा सेवा आश्रम गत 45 वर्ष से शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वावलंबन पर काम कर रहा है या फिर जननी माता, गौ माता, धरती माता के लिए काम कर रहा है। जहाँ तक हरिजन सेवक संघ का प्रश्न है, उससे हमारा पहला जुड़ाव वर्ष 1983 में हुआ, जब निर्मला देश पांडे इसकी अध्यक्ष हुई और उनके साथ हमको यहाँ आने का अवसर मिला। दीदी ने बहुत लंबे समय तक यहाँ पर सेवा की। लगभग हम मानते हैं 25 वर्ष वो यहाँ की अध्यक्ष रहीं और वर्ष 2008 में उनका देहावसान हुआ। उसके बाद इस संस्था को और आगे बढ़ने का मौका मिला। जब से हमारे दादा शंकर सन्याल जी इसके अध्यक्ष हुए हैं, तब से उनका तीसरा कार्यकाल है। वे भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि वो एक 30-35 वर्ष से हरिजन सेवक संघ से जुड़े हैं। आज उनका हम 75वां जन्मदिन दिल्ली में मना रहे हैं। देश में भी जगह जगह आज कार्यक्रम हो रहे हैं कि हमारे जिस प्रकार से दीदी ने एक लंबी उम्र पाई और लंबे समय तक वो रहीं, उन्होंने सेवा की हरिजन सेवक संघ की। दादा भी शतायु हों और यहाँ बढ़कर के काम करें, उसकी सारे लोग यहाँ मनोकामना करने आए हैं। वर्तमान में हम लोग, मैं प्रेसिडेंट उत्तर प्रदेश हरिजन सेवक संघ और आप डॉक्टर आनंद शंकर सिंह, वाइस प्रेसिडेंट ईश्वर शरण महाविद्यालय इलाहाबाद से। तो देखिए, आपने जो सवाल पूछा है तो किस तरीके से काम कर रहे हैं, तो हमारा काम की शैली गांधी जी की संस्था है। इसमें अहिंसक तरीके से ही हमारा काम करने का तरीका है। काम कुछ भी करें, मगर हमारा जो शैली है वो अहिंसक है। तो और उसमें जो छुआछूत निवारण का है, तो वही हमारा प्रमुख काम है। तो लोग कहते हैं अभी भी कि अब कहाँ छुआछूत है, तो ठीक है, जाहिर में नहीं है, लेकिन क्या अभी भी सब लोग सार्वजनिक रूप से कितने प्रतिशत लोगों के साथ में बैठ के खा सकते हैं, कितने उनके साथ में विवाह कर सकते हैं, कितना क्या कर सकते हैं, तो पास बैठना नहीं चाहते हैं। फिर इनमें भी ऐसा है कि जो जिनको हम वाल्मीकि कहते हैं, क्या उनके साथ में कितने लोग बैठ सकते हैं, उनके परिवारों की स्थिति क्या है, उनकी आर्थिक स्थिति क्या है, वो क्यों नशे में इतने डूबे हुए हैं। जब ये सफाई में नालों में जाते हैं, अगर वो नशा ना करें तो हमें लगता है वो जा ही नहीं सकते। कभी इस तरीके से लोगों ने सोचा ही नहीं। ये कहते हैं कि ये शराब बहुत पीते हैं, मगर वो शराब क्यों पीते हैं। हमारे यहाँ पे भी लोग हमारे साथ में काम कर रहे हैं, वाल्मीकि भाई, तो वो उनको थोड़ी सी वो मिल जाती तो वो गंदगी में जा पाते। हम नहीं जा पाते, हम उनसे कहते हैं कि आप जाइए। तो हमारा तो ये है कि उन लोगों के बीच में, देखिए, शिक्षा एक माध्यम ऐसा है कि जिससे पीढ़ियाँ दर पीढ़ियाँ सुधरती हैं, जिससे विचार बदलते हैं, जिससे उनकी समृद्धता आएगी, जिससे उनको हम समरसता के लिए काम कर रहे हैं। लगभग 10,000 तो पीजी कॉलेज और हमारे पास 3 अन्य विद्यालय हैं, लगभग 14,000 बच्चे और छात्रावास है। हमारे यहाँ तो 18 सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएशन है। कुल 36 डिपार्टमेंट का कॉलेज है और सेंट्रल यूनिवर्सिटी के हम कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट हैं। लेकिन हमारी जो मेन बॉडी है ईश्वर शरण हरिजन आश्रम, वो अफिलिएटेड है ऑल इंडिया हरिजन सेवक संघ से, और वही सोसाइटी हमारी गवर्निंग काउंसिल बनाती है कॉलेज की। तो हम बहुत इंटरनली इंटरलिंक्ड हैं और मुख्य ये है कि शिक्षा तो सभी इम्पार्ट कर रहे हैं, लेकिन बापू के आदर्शों के साथ हम मॉडर्न एजुकेशन से कैसे जुड़ें और वो मूल्य कैसे आए, सत्य का मूल्य कैसे आए, अहिंसा का मूल्य कैसे आए, अस्तेय का मूल्य कैसे आए, सौहार्द कैसे आए, विश्व बंधुत्व कैसे आए, ये हमारे संस्कृति के भी मूल्य हैं और उसी संस्कृति के मूल्य को बापू ने अडॉप्ट किया था। सर्वथा आज उसकी कमी है, तो फोकस ये रहता है कि हम अपने एजुकेशन के साथ इन मूल्यों को छात्रों में कैसे इनकलकेट करें। आज सुबह से जो ना तैयारियां चल रही, कल से ही हमारी एक मीटिंग थी सेंट्रल बोर्ड की एग्जीक्यूटिव कमेटी की, ऑल इंडिया की, तो पूरे इंडिया से जो है सभी लोग आए हुए थे और कल सारा दिन उसी में था। कई महत्वपूर्ण डिसीजन हुए हैं, विशेषकर वाल्मीकि पर जो अत्याचार हो रहे हैं उस पर लेकर एक बहुत बड़ा अभियान जो है हम चलाने जा रहे हैं और हरिजनों पे
दलितों पे जो जिस प्रकार का जो शोषण हो रहा है या गांधी जी के प्रति जो लोगों में गलत फहमियाँ फैलाई जा रही हैं, उस पर हमने डिसीजन लिया है कि आगे हम इस पर बहुत बड़े लेवल पर कार्य करेंगे। और विशेषकर हमने ये देखा है कि आजकल हमारे वाल्मीकि समाज के जो सफाई कर्मी हैं और वो गटर्स के अंदर उनकी मृत्यु हो जाती है और उस पर किसी प्रकार का कोई उनको कुछ नहीं मिलता, उसको लेकर हमारी मतलब जो है सेंट्रल बोर्ड एग्जीक्यूटिव कमेटी बहुत सीरियस है इस मामले पे, और इस पर हमने बहुत बड़ा काम करने के लिए अपनी एक योजना तैयार की है। और पूरे सभी स्टेट्स ऑल ओवर इंडिया में जितनी स्टेट्स हैं हमारी, सभी स्टेट्स के प्रेसिडेंट्स को हमने निर्देश दिए हैं और एग्जीक्यूटिव कमेटी ने भी मतलब जो ना इस पर पूरा संज्ञान लिया है, सेंट्रल बोर्ड ने भी इस पर संज्ञान लिया है। और ये आज जो है हमारे नेशनल प्रेसिडेंट प्रोफेसर डॉक्टर शंकर कुमार सान्याल का 75वां जन्मदिन है, जिसको मनाने के लिए अब हम सब लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। हम सब लोग जिस पल का इंतजार कर रहे थे उसके लिए हम सब एकत्रित हुए हैं। कई हमारे साथी काफ़ी देर से बेचैन हैं, कुछ लोगों की फ़्लाइट्स हैं, कुछ लोग कह रहे हैं, केरल की टीम को कह रहे थे कि उनको जाना है। तो मैं बिना किसी भूमिका के, मैं भूमिका बनाने के लिए मैं आदरणीय कुंवर शेखर विजेंद्र जी, जो इस सेवा सेतु आज का जो अवसर है, जिस कार्यक्रम के अध्यक्ष हैं इस समिति के, आयोजन समिति के, मैं उनसे निवेदन करूंगा, आप परिचय के मोहताज नहीं हैं, आप सबको हम सब लोग जानते हैं, परिवार के मुखिया हैं, परिवार के संबल हैं। जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करते हैं कि वो अपनी भूमिका के साथ अपनी बात रखें। आप सबका आयोजन समिति की ओर से बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। और जो बच्चे बैठे हैं बहुत सारे एक्साइटेड से, आज हम सब दादू के जन्मदिन में आए हैं। और जब दादू का जन्मदिन होता है तो हम दादू से क्या लेके जाते हैं? आशीर्वाद। और आज का जो आशीर्वाद है वो है सेवा सेतु के रूप में। सेतु का मतलब है ब्रिज, एक ऐसा ब्रिज जो जोड़ता है इस पीढ़ी को इस पीढ़ी के साथ। एक ऐसा सेतु जो बहुत सारे अनुभव, जो जीवन भर के अनुभव हैं दादा के, उन अनुभवों को एक कहानी के तौर पर बच्चों के साथ बांटने की एक यात्रा है। ये गांधी संस्थान है। श्री शंकर सान्याल जी अपना पूरा जीवन गांधी के विचार को दिए हैं, तो यहाँ कोई बहुत बड़ा आयोजन तो नहीं होना था। और ये जितना बड़ा आयोजन या जितना आप सब ने इसे बड़ा बना दिया, ये भी आप सबके स्नेह ने बना दिया। नहीं तो दादा तो उतने शर्मीले मैंने कभी नहीं देखे जितने शर्मीले ये तब थे जब इनसे कहा गया कि आपका जन्मदिन कुछ लोग बनाना चाहते हैं, हम बनाना चाहते हैं। तो ये ऐसे शर्मा रहे थे, मुझे नहीं पता, भाभी से पूछना होगा शादी के वक्त कैसे थे। आज हम जो शुरुआत करेंगे, अक्सर बच्चे क्या होता है, दादा से कहानी सुनते हैं। आज हम दादा की कहानी से शुरू करेंगे। सबसे पहले हम सुनेंगे दादा की कहानी। दादा 75 साल के हो गए। दादा ने कहाँ से शुरुआत की, कैसे शुरुआत की, क्यों शुरुआत की, इतना पढ़े, लंदन चले गए, बिजनेस करते थे, वकील थे, सब कुछ छोड़ा और छोड़ के लग गए गांधी के पीछे। ऐसा गांधी में क्या था? कुछ तो होगा, और वो समझने के लिए कहानी की ज़रूरत है। तो अभी हम एक कहानी की शुरुआत करेंगे दादा के इंटरव्यू के तौर पे। और वो इंटरव्यू लेने के लिए मैं उर्मिला बहन को आमंत्रित करता हूँ कि वो यहाँ आए और वो इसे फॉर्मल इंटरव्यू को लेंगे। इस जीवन यात्रा के दौरान आप सबसे मेरा अनुरोध ये है, क्योंकि हम इस इंटरव्यू को रिकॉर्ड करना चाहते हैं, और रिकॉर्ड इसलिए करना चाहते हैं
कि ये इतिहास हो। ये 75 साल का इतिहास है। ये एक ऐसा इतिहास है जो हरिजन सेवक संघ के एक अध्यक्ष का इतिहास है। ये इतिहास उस व्यक्ति का है जो कलकत्ता के पास से, हावड़ा से निकला और पता नहीं उसने कहाँ कहाँ क्या क्या देखा, क्या क्या किया। तो आपसे मेरा अनुरोध है कि जब तक ये इंटरव्यू हो उसे एंजॉय करें, सुने। सबको नमस्कार। हरिजन सेवक संघ जो गांधी जी के द्वारा स्थापित संस्था है, जो उन्होंने स्वयं 1932 में स्थापित की थी, उसके अध्यक्ष डॉक्टर प्रोफेसर शंकर कुमार सान्याल जी आज हमारे बीच में है और बहुत ही खुशी की बात है कि आज उनका जो है 75वां जन्मदिन जो है हम सब लोग मना रहे हैं। और साथ में एक और खुशी की बात है कि भाभी जी आपके पड़ोस में बैठी हुई हैं, शिखा सान्याल जी, एक बहुत महिलाओं के दुख दर्द को समझने वाली एक प्रतिनिधि, इसके अलावा एक प्रखर वक्ता और एक कुशल कार्यकर्ता के रूप में शिखा सान्याल जी को भी हम सब लोग जानते हैं। और कुछ रोचक बातें दादा के जीवन के बारे में, ये जो युगल है हम लोगों के बीच में हम सबको आशीर्वाद देने के लिए, उसके बारे में हम सभी लोग जानते हैं। तो दादा प्रणाम, भाभी जी प्रणाम। और जो सबसे पहला हमारा प्रश्न है वो आपसे ये है कि आप जो यहाँ तक पहुँचे, इतने लोगों के प्रिय बने और आपने इतना जो संदेश सबको दिया, आपकी जीवन यात्रा कैसे शुरू हुई, उसके बारे में आपसे जानना चाहते हैं। मैं सबको मेरा प्रणाम और आप सबके आभार व्यक्त करता है। I never expected this type of program दिल्ली में आप लोग ऑर्गेनाइज करें। मैं तो सोचा था सेंट्रल बोर्ड और एग्जीक्यूटिव कमेटी का मीटिंग करें। डेट थोड़ा तय हुआ था इन कंसल्टेशन विथ माय सीनियर कॉलीग्स। अचानक मैं सुना रूपेश, हमारा बहुत प्यारे बच्चा, he want to do something on my birthday। मैं बोला बर्थडे का कोई प्रोग्राम में आई एम नॉट कंसर्न, मैं आएगा तो जरूर। और उसके बाद हमारा वृंदावन प्रोग्राम है और 29 तारीख हम दिल्ली में रहे। इस बीच में क्या क्या चक्रांत हुआ, इस चक्रांत में आई वॉज क्वाइट ब्लाइंड, यानी कुछ जानकारी मेरा नहीं था। शेखर जी फ़ोन किया, मैं दूसरे मीटिंग में था, उनसे बात नहीं हो पाया। मिसेस शन्नाल से बात करके बोला जा ऐसा प्रोग्राम है। फिर ये बोला उर्मिला जी जैसा प्रोग्राम है। मैं सोचा जी ठीक है, के काट लेगा। लेकिन सुबह 6 बजे से कॉन्टिन्यूस प्रोग्राम आई नेवर एक्सपेक्टेड। जे 6 बजे से प्रोग्राम 6:30 बजे राजघाट से शुरू हुए। तो जो भी है, जो क्वेश्चन है उसका जवाब, मेरा परिवार गांधीयन परिवार है, फ्रीडम फाइटर का परिवार है। और मेरा ग्रैंडफादर बहुत बड़ा डॉक्टर था, उस जमाना में विदेश में पढ़ के आया। और डॉक्टर विधान राय दुनिया का वन ऑफ द
वेरी रिनाउंड डॉक्टर ऑफ द वर्ल्ड, जिसका नाम में डॉक्टर्स डे, जिसका जन्मदिन हुआ, तो उसका साथ बाहर में विदेश में पढ़ा है। मेरा पिताजी बनारस यूनिवर्सिटी में था, बाद में छोड़ के फ्रीडम मूवमेंट गया, यूनिवर्सिटी छोड़ के आचार्य था, और ग्रैंडफादर भी ऐसा था। इस परिवार से जुड़ा है, और गांधीयन फैमिली का होने से एक यह था, उस तरीके से आई वॉज क्लोजली एसोसिएटेड विद गांधीयन पीपल। इसमें मेरा सबसे परिवर्तन आया when I was a student leader. I became the secretary of the college union and then university, Calcutta University, and Priyaranjan Dashmunshi, Subhrata Mukherjee, Saugata Rai, all our colleagues. तो ऐसा काम करते करते अचानक हमारा आया ये आपको एक बहुत बड़ा संस्था का सचिव होना चाहिए, और कौन ठीक कर रहा है? उस समय गांधीयन ने जो टॉप मोस्ट गांधीयन इन इंडिया का बहुत टॉप मोस्ट गांधीयन प्रफुल्ल चंद्र सेन और सारे पुराना गांधीयन, ये आपको बंगाल का सेक्रेटरी होना चाहिए, बंगाल का कुछ काम करना चाहिए, और लेफ्टिस्ट राज है, और लेफ्टिस्ट राज में काम शुरू किया। I was also born in a family जहाँ पे हमारा माँ बाबा, I was born with not golden spoon but silver spoon। ऐसा घर में कोई अभाव नहीं थे। फादर वॉज अ बिजनेसमैन, जहाज का बिजनेस करते थे, और मेरा 3 भाई, मैं एक बहन हूँ। लेकिन आज से करीब करीब 60 साल पहले मेरा माँ, स्पेशली मेरा माँ, भाई लोग से मेरा कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया। उन लोग को जो शिक्षा मिला, हमको वही सेम शिक्षा से उन्हें बढ़ा किया। मेरा जो डिसीजन लेना था, I was never told that you don't take this decision because you are a woman or you are a girl child। अच्छा स्कूल में पढ़ाया और अच्छा परवरिश दिया। और मेरा कहने का बात है, my house is very near to बेलूर मठ, and दादाजी was a member, secretary of the youth wing, बेलूर मठ का youth wing का सेक्रेटरी थे। देन दादा वॉज ऑल्सो वेरी यंग एंड आई वॉज अ गर्ल ऑफ मे बी 5, 6, 7 years। मैं तो बेलूर मठ जाती थी और दादा को देखते थे कि दादा ने ही हैड द क्वालिटी ऑफ लीडरशिप फ्रॉम दैट टाइम ऑफ हिज लाइफ। उधर में जो स्टूडेंट्स विंग्स देखते थे कि दादाजी जब वो सिटी बजाते बांसी, तो सब स्टूडेंट्स एक जगह हो जाते थे, एंड आई यूज्ड टू फील वेरी नाइस। अरे ये आदमी कैसा सुंदर है, वो बांसी बजाता है, सब कोई एक जगह इकट्ठा हो जाता है। सो आई डोंट नो, आई यूज्ड टू गेट अट्रैक्टेड टू हिम फ्रॉम दैट। तो जैसा कि आपने देखा यहाँ पर हरिजन सेवक संघ की तरफ से जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है, इनके जो है यहाँ के जो चेयरमैन हैं, उनकी
75वीं जन्मतिथि को लेकर, उनकी 75वें जन्मदिवस को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। साथ ही साथ हरिजन सेवक संघ का किस तरह से विस्तार हो सके, इस पर पूरी तरह से ये प्रोग्राम जो है प्री प्लान किया गया है कि किस तरह से हरिजन सेवक संघ को पूरी तरह से सुनियोजित तरीके से पेश किया जाए, जिससे जो है अधिकतर लोगों को इससे लाभ मिल सके, बच्चों को बेहतर शिक्षा मिल सके। इसके लिए लगातार जो है ये संघ पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। 1932 में इस संघ की स्थापना होती है, नियर अबाउट 90 साल बीतते हैं और 90 साल में बहुत कुछ इस संघ ने कोशिश की, जिसके चलते जो है समाज को कुछ बेहतर दिया जा सके। और लगातार इसी गतिविधियों को लेकर, इन्हीं चीज़ों पर पूरी तरह से फोकस करते हुए हरिजन सेवक संघ पूरी तरह से काम कर रहा है, जिसके चलते समाज को एक बेहतर दिशा दी जा सके और लोगों का उत्थान हो सके, लोगों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ा जा सके। इसके लिए लगातार जो है हरिजन सेवक संघ कार्य कर रहा है। साथ ही साथ में यहाँ के चेयरमैन सान्याल जी के 75वें जन्मदिवस को भी बेहतर तरीके से लोग यहाँ पर सेलिब्रेट कर रहे हैं। तमाम बच्चे जो है यहाँ पर अपने प्रतिभाओं का प्रदर्शन करेंगे। साथ ही साथ में तमाम यहाँ के जो संघ से जुड़े हुए मेंबर हैं वो सब यहाँ पर शिरकत किए हैं। उन्होंने अपनी बातों को बड़ी ही बेबाकी के साथ रखी। वीडियो जर्नलिस्ट जतिन गुप्ता के साथ मयंक तिवारी, दिल्ली।